मित्रों नमस्कार। लाइफ लेसन विद बसंत गुरु जी में आपका स्वागत है। मित्र, आप देश की सर्वोच्च संस्था में काम करने के लिए आप तैयारियां कर रहे हैं। हमारी तरफ से मुबारकबाद, शुभकामना, मंगल कामना। आप हमारे देश के युवा हो और जब हमारे देश का यूथ जब कोई चीज़ को संकल्प कर लेता है, मन में ठान लेता है और वह चल पड़ता है उस दिशा में, तो उसे भला कौन रोक सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम चूँकि एक सामाजिक प्राणी हैं और समाज की ही सेवा के लिए आप समाज में ही अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आप इस एग्ज़ाम में, प्रतियोगिता में आप उतरने जा रहे हैं। जब हम किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो हमको पाठ्य पुस्तक तो चाहिए ही, शिक्षा का तो चाहिए ही, उसकी जानकारियाँ तो चाहिए ही, हमें एजुकेशन तो चाहिए ही, पर साथ साथ कुछ हमारे मित्र होते हैं और कुछ हमारे शत्रु होते हैं। ये मित्र और शत्रु भी हमारे जीवन को, हमारे परीक्षा के तैयारियों को, हमारे जीवन के तैयारियों को और हमारे सपनों के बीच में वो आ जाते हैं। तो मित्र आते हैं तो उत्साहवर्धन करते हैं, शत्रु आते हैं तो ये हानिकारक हो जाते हैं। तो हमें अपने बाह्य शत्रु से हमें निपटने के लिए हमें अपनी आंतरिक मित्रता को मजबूत करना होगा। हमारे पास जितना ज़्यादा आंतरिक मित्र होगा उतने ही हम बाह्य शत्रुओं से मुकाबला कर सकते हैं। बाह्य शत्रु से मुकाबला करना तो आसान बात है, बाह्य मित्रों से दोस्ती कर लेना भी आसान बात है, लेकिन हमें ये परख तो होनी चाहिए कि हमारे कब कौन मित्र शत्रु बन जाता है या कौन शत्रु हमारा मित्र बन जाता है और वह हमारे जीवन में बड़े प्रभावकारी उत्पन्न करते हैं। तो मित्र आइए, आप सिविल सर्विस में आप जाना चाहते हैं तो आपको ज्ञात होगा या नहीं होगा। यदि नहीं है तो आप समझ लीजिए, और होगा तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, आप में वो गुण है कि अपने मित्र को पहचान लेने की। तो आज मैं आपको आपके 15 आंतरिक मित्र से परिचय कराता हूँ। यह आंतरिक मित्र कि यदि आपकी मित्रता पक्की है तो फिर आप जीवन के किसी भी चढ़ाई को चढ़ सकते हो, किसी भी उड़ान को आप भर सकते हो और किसी भी लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हो। ये 15 मित्र आपके पास है यदि, तो समझ जाइए कि आपके लिए वह हर असंभव से दिखने वाले कार्य भी संभव है। क्या है वो 15 मित्र? तो 15 मित्र में सबसे पहला स्थान आता है अदृश्य देव शक्तियों का। यह पूरे इथर में, इस पूरे अंतरिक्ष में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस हवा के पोर में आप या प्रकाश के क्वांटम में एक एक अणु और परमाणुओं में एक दिव्य शक्ति होती है, या आप चाहे इसे दैवी शक्ति कह सकते हैं या चाहे आप इसको अपनी भाषा में कुछ भी नाम दें, लेकिन यह एक अदृश्य शक्तियाँ होती हैं। और वह अदृश्य शक्तियाँ और कुछ नहीं, वह हमारे विचारों को, हमारे जब विचार हम प्रेषित करते हैं तो वह मैग्नेट उत्पन्न करके वह हमारी चाही गई वस्तु को, चाही गई चीज़ों को हमारे विचार के अनुसार से वो हमको प्रदान कर देते हैं, वे हमको देने लग जाते हैं। वे हमेशा तत्पर रहते हैं कि कोई हमसे मांगे और हम उनको दें। वह इतने इतने सूक्ष्म होते हैं कि हम अपने इन नंगी आंखों से उसको देख नहीं सकते, पर आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जब वो अदृश्य शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए आते हैं तो आपका खुली आंख से देखा हुआ हर सपना साकार हो जाता है। तो पहला आपके कौन से मित्र हुआ? अदृश्य शक्तियाँ। उस अदृश्य शक्तियों को आप अपने भीतर प्रकट होने का मौका दीजिए। आप जब भी दिन 24 घंटा में आप एक वक्त निकाल लीजिए और थोड़े समय के लिए आप उससे मीटिंग किया करें अपनी अदृश्य शक्तियों से। आप आंख बंद करके अपने विचारों के तरंग को, आपका जो स्वप्न है उस प्रेषण को, आपका थाट है उसको, विचार को आप जरा अनुभव कीजिए। अब जो क्या अनुभव करें, जैसे आपको सिविल सर्विस में जाना है तो आप अनुभव करें कि आपने एग्ज़ाम बैठे हुए हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत शानदार जा रहा है, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। आप अनुभव कीजिए, उसको देखिए फिल्मों की तरह, और आप अनुभव कीजिए कि आप एक, आपका ऑफिस है जहाँ बैठे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, सेवा करते हुए आपको आनंद मिल रहा है। आप अपने ज्ञान को इस अखिल ब्रह्मांड में, इस समाज में आप प्रकाशित कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं। मित्र, आप इसका रोज अनुभव करें। इसको अनुभव करने से आपकी वो अदृश्य शक्तियाँ आपके इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए वो दौड़ पड़ेंगे और आपको मदद करेंगे। ये वैयक्तिकता क्या है कि आपका पर्सनल जिंदगी, आपकी पर्सनल जिंदगी में यदि आप
जिस तरह की चीज़ों को अपनाएंगे वे आपके चारों तरफ उसका प्रभाव होगा। तो इसको जब आप कोई भी चीज़ अपनाते हैं या किसी भी चीज़ को त्याग कर देते हैं तो उसके विषय में ज़रा सोच समझ करके आप अपना व्यक्तित्व को, आप अपने व्यक्तिगत मामला को, आप अपने पर्सनल को समझिए, आप अपने एकांत को समझिए। आप जब अकेले हो जाते हैं, आप जब हमाम में हो जाते हैं, आप जब बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो आपका जीवन क्या हो जाता है, उस जीवन को ज़रा परखिए और देखिए। वे आपके मित्र भी हैं और वो आपके शत्रु भी हैं। तो उसको मित्रता जब तक बना कर रखेंगे वे आपके हर काम को आगे बढ़ाता हो जाएगा। और उस एकांत जीवन में यदि आप आदमी से कुछ और हो गए, राक्षस हो गए या कुछ और हो गए, तो फिर आपके जीवन उसी तरफ धकेलता हुआ वो ले जाता है। जीवटता यानी कि काम करने की, संघर्ष करने की क्षमता। हम परिस्थितियों से न झुके, हम प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में बदलना सीखें। हम हमारे सामने कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कितना भी कठिनाई क्यों ना हो, चाहे जिस भी चीज़ से हमको जूझना पड़े, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हम उस चीज़ों को फेस करें और सकारात्मक दृष्टिकोण से फेस करें और अपने जो एग्ज़ाम है, अपनी जो मंजिल है, अपना उद्देश्य है, हम उसके तरफ लगातार बढ़ते रहें। शिकायत ना करें, झुंझलाहट से ना भरें, दोष ना मढ़ते रहें, बहाना ना करते रहें। हम उस संघर्ष करें और पूरी जीवटता के साथ, यानी पूरी अपनी ताकत लगा करके हम उस प्रतिकूलताओं, आत्मबल। यदि मित्र आप तैयारी कर रहे हैं, ये एक लंबी तैयारी की प्रक्रिया है और आपकी आत्मबल कमजोर पड़ गया तो, आपके अंदर की विचारधारा कमजोर पड़ गया तो, आपकी जीवनी शक्ति कमजोर पड़ गया तो, आपकी प्राण शक्ति कमजोर पड़ गया तो, आपकी सोच विचार कमजोर पड़ गया तो, पहले पहले बहुत हमने किया, खूब मेहनत किए, 10 घंटा मेहनत किए, 12 घंटा मेहनत किए, अब धीरे धीरे यह क्या हो गया, घटने लगा, 8 हो गए, 6 हो गए, 5 हो गए, 4 हो गए, 2 हो गए, अब तो किसी दिन मन होता है, अब किसी दिन मन नहीं होता है। तो यदि आपका आत्मबल, आपकी आत्मशक्ति, आपका आत्मचिंतन और आत्मा का यह जो पर्सनालिटी है, यदि आपका क्षरण हो गया, आपका यह दोस्त आपसे रुठ गया, तो फिर मित्र आप इतनी लंबी लड़ाई कैसे जीतोगे, फिर आप इतनी ऊंची उड़ान कैसे भरोगे, फिर आप इतने अंतरिक्ष में गोता कैसे लगाओगे, आप अपना दिव्य प्रकाश कैसे फैलाओगे। तो आत्मबल मित्र को आप सदैव परखते रहिए और उसको एनर्जी देते रहिए, उसको ऑक्सीजन देते रहिए, उसको मोटिवेशन करते रहिए, उसको उसकी प्राण शक्ति को बढ़ाते रहिए। तो ये आपका जो मित्र है आत्मबल, ये बहुत शानदार होता है। ये इसके बदौलत ही तो आप यहाँ तक पहुँचे हो, इसके बदौलत ही तो आपने स्वप्न देखा था, इसके बदौलत ही तो आप इतने ऊंचाई तक जाने के लिए तैयार कर रहे हो। तो उसकी ऑक्सीजन कम ना पड़ जाए, उसकी पेट्रोल कम ना पड़ जाए, उसकी ईंधन कम ना पड़ जाए। अब इसके बाद हमारा कौन सा मित्र का नंबर आता है, इच्छा शक्ति। मित्र आपको आज इच्छा हुआ तो आपने फॉर्म भर दिया, कोचिंग ज्वाइन कर लिया और ऑनलाइन भी आपने ज्वाइन कर लिया, पेपर भी आपने दिला लिया। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाता है, आपकी इच्छा शक्ति जो है, इच्छा और शक्ति अलग हो जाता है। शक्ति उसमें बच नहीं जाता, इच्छाएं बच जाती है और इच्छाएं जब बच जाती है तो फिर वो महत्वाकांक्षा बन जाता है और महत्वाकांक्षा में फिर शेख चिल्लीपन आ जाता है। मेरी भी इच्छा है कि मैं सर्विस में जाऊँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं डीएम बनूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं देश की सेवा करूँ, मेरी भी इच्छा है कि मैं ये बनूँ, मेरी भी इच्छा है कि वो बनूँ, मेरी भी इच्छा है कि अमका बनूँ, मेरी भी इच्छा है ढिमका बनूँ। इच्छा और शक्ति जीरो। तो इच्छा बस रह जाएगा और इच्छा में पावर नहीं रह जाएगा तो फिर आपका यह सारा परिश्रम बेकार हो जाएगा। तो यदि आपका यह इच्छा शक्ति वाला मित्र कमजोर पड़ जाए तो उनको ईंधन भरिए, उनसे बैठक कीजिए, सलाह मशवरा कीजिए, उनको अपनी मोटिवेशन देते रहिए। इच्छा शक्ति कमजोर ना पड़ जाए, मित्र आपका यह मित्र कमजोर ना पड़ जाए, इस बात का ख्याल रखें। यह एक जबरदस्त मित्र है। क्या आकर्षण के नियम है, आप अपने विचार से जिस वस्तु को आकर्षित करोगे वह आपके जीवन में घटित होगा। आप जिस पद को आकर्षित करोगे वो आप तक आएगा। आप जिस माहौल को आकर्षित करोगे वो माहौल आपको मिलेगा। आप धन का आकर्षण करोगे धन मिलेगा, ज्ञान के आकर्षण करोगे तो ज्ञान मिलेगा, बुद्धि के आकर्षण करोगे तो बुद्धि मिलेगा, वैज्ञानिकता के आकर्षण करोगे तो वैज्ञानिकता मिलेगा। आप अपने ईश्वर की आकर्षण करोगे तो ईश्वर मिलेगा।
आप भक्ति का आकर्षण करोगे तो भक्ति मिलेगा, शक्ति का आकर्षण करोगे तो शक्ति मिलेगा। यह आकर्षण का नियम है। आपके अंदर जो चीजें गहरे एहसास से भरोगे, गहरे अनुभव से भरोगे, उस एहसास को जियोगे, तो वह आकर्षण के नियम बनकर वह चारों तरफ से, इस समाज से, सोसाइटी से, अंतरिक्ष से वह आकर्षित होकर के आपके जीवन को में फलित हो जाता है। तो यह आकर्षण के नियम को, आकर्षण की कला को, या इस मित्र को आप इसको जरा रोज थोड़ा सा देख लिया करें। आपके अपने जब मीटिंग करें अपने मित्रों से तो इनको भी बुला लिया करें। इसके बाद हमारा कौन सा मित्र आता है? चुंबकत्व का मित्र। हमारे शरीर में एक अलग मैग्नेटिक पावर निकलते रहता है, एक ओरा निकलते रहता है, शरीर के चारों तरफ से ओरा निकलते रहता है। हमारे जैव चुंबकत्व निकलते रहते हैं। हमारे जैव चुंबक का जितना भी परिधि होगा, जितना दूर तक हमारे जैव चुंबकत्व की शक्ति होगा, उतने दूर दूर से वह हमारे अनुकूलताओं को खींच लेगा। वह उस अपने अनुकूल, यह चुंबक लौह चुंबक जैसे नहीं है कि वो प्रतिकूलताओं को खींचेगा, यानी प्लस है तो माइनस को खींचेगा। यह हमारे जो चुंबक होता है, हमारे अंदर जो गुण है, उस गुण के लोगों को खींच लेता है, उस परिस्थिति को ले आता है जिसको हम शिद्दत से अनुभव कर रहे हैं, जो हमारे थॉट में है, जो हमारे जीवन शैली में है, जो हमारे विचारधारा में है, जिस चीज़ को हम गहराई से सोचते हैं, जिस चीज़ को हम गहराई में डूब जाते हैं, हम जिस चीज़ का हमारा धुन हो जाता है, जिस चीज़ का हमारा लगन हो जाता है, जिस चीज़ में हमारी आस्थाएं हो जाती है, जिस चीज़ में हमारे विश्वास हो जाता है, जिस तकनीकी में हमारा जान बस जाता है, जिस चीज में हमारा प्राण बसता है, ये जो हमारा जो आंतरिक मामला है, ये हमारा जो चुंबक होता है, जय चुंबक, ये उन्हीं से बना होता है। तो ये अपने गुण धर्म वाले परिस्थितियों को, वस्तुओं को, सारे चीजों को आकर्षित कर लेता है। तो अपना चुंबक तो शक्ति को भी जरा मित्रता में शामिल कीजिए और उनसे मीटिंग किया करें, तो इनको भी शामिल कर लिया करें। हमारा और मित्र है विचार का मित्र। केवल विचार आप करेंगे, केवल आप थॉट करते रहेंगे, तो फिर वो आपका अच्छा वाला मित्र नहीं होगा, क्योंकि आपने विचार किया और विचार को फॉलो नहीं किया। आपने विचार किया, उसको अनुभव नहीं किया। आपने विचार किया और उसको जिया नहीं। आपने विचार किया, उसको अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, तो फिर वो शक्ति नहीं बना, फिर वो पावर नहीं बना। जब विचार आपका पावर बन जाता है, जब विचार की शक्ति जब आपके जीवन में शामिल हो जाता है, तो वह जो विचार की शक्ति है, वह जो विचार का पावर है, फिर वह कितना भी अनुकूल परिस्थिति के लिए आप मेहनत करते हैं, यदि आपके पास विचार शक्ति नहीं है तो अनुकूलताएं आती नहीं है। लेकिन आप जितना भी विषम परिस्थिति में रहो, आप जितना भी विषम परिस्थिति में रहो, लेकिन आपके पास यदि विचार की शक्ति है, आप उस विचार की शक्ति को अनुभव करते हो, उस विचार की शक्ति से काम लेते हो, उस विचार की शक्ति से मित्रता रखते हो, और उस विचार की शक्ति से आप अपने लिए अनुकूल माहौल बना सकते हो। आप असंभव से असंभव दृश्य को भी आप अपने समक्ष उपस्थित कर सकते हो। वह असंभव से लगने वाले एग्जाम को भी आप बिल्कुल आसान और सरल कर सकते हो। यह विचार की शक्ति है। तो विचार की शक्ति के जो मित्र है, जरा इससे भी मित्रता कीजिए। आपसे यदि मित्रता नहीं है तो विचार केवल विचार रहेगा, वो शक्ति नहीं बनता। तो विचार को शक्ति बनाने की जो कला होती है मित्र, इस कला से परिचित हो जाइए, और तब वो आपका एक अच्छा मित्र बनता है। तो फिर एक शानदार मित्र बनता है, जो आपको स्प्रिंग की तरह उछाल देता है, हवाई जहाज की तरह आकाश में उड़ा देता है, यान की तरह प्रक्षेपित कर देता है, उपग्रह की तरह चक्कर लगवा देता है, और सारा जहां से भी चाहिए आपको वो परिस्थिति ला करके पैदा कर देता है। यह विचार शक्ति है। इतना गजब के मित्र है ये हमारे बाहुबली मित्र होते हैं। ये ऐसा बाहुबली मित्र होता है जिसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। ये अजय होते हैं, ये अजय होते हैं। इसकी पावर, इसकी शक्ति अद्भुत होती है। मित्र, यदि हम हर बात में शंका करते रहेंगे, कुशंका करते रहेंगे, अविश्वास करते रहेंगे, और हमारा चाल चलन अच्छा नहीं होगा, हम विश्वास से नहीं भरे होंगे, तो हमारा जो मानसिक प्रभाव है ये हमें ले डूबता है। तो आप जब भी कोई काम करते हैं, घर में रहते हैं, अध्ययन करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, शिक्षकों से मिलते जुलते हैं, दोस्तों से मिलते जुलते हैं, तो आपके भीतर में जो आपकी मानसिकता है, इसका प्रभाव चारों तरफ आप देख सकते हैं। तो यदि आप अपनी मानसिकता को बेस्ट रखते हैं, यदि आप अपनी मानसिकता को दुरुस्त रखते हैं, यदि आप अपनी मानसिकता को पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं रखते हैं, यदि आप अपनी मानसिकता की जरा साफ सफाई करे रखते हैं, यदि आपकी मानसिकता में पवित्रता है, यदि आपकी मानसिकता में पाक है, तो आप समझिए कि दुनिया की कोई भी चीज आपके लिए
कोई भी चीज़ आपके लिए दुर्गम नहीं है, वो सुगम है। तो मानसिकता का प्रभाव आपके ये बहुत गजब का होता है। तो मित्र, आप अपने मित्रता की श्रेणी में अपनी मानसिकता के प्रभाव को भी रखिए। हमारा नेत्र शक्ति, यह जो हमारी आँख की शक्ति है, गजब की शक्ति होती है। आप इस आँख से त्राटक भी करते हो, आप इस आँख से पूरी दुनिया को सम्मोहित भी करते हो। आप इसी आँख से आप अपने अपने विचार को सम्मोहित करते हो। आप इसी आँख से पढ़ाई करते हो, आप इसी आँख से मूवी देखते हो, आप इसी आँख से दुनिया देखते हो, आप इसी आँख से घर परिवार को देखते हो, और इसी आँख से आप सारे जहान के उस पार जो बैठने वाले परम शक्ति को देखते हो। तो यह जो स्थूल आँख है आपका, यह कम शक्तिशाली है। यह स्थूल आँख आपकी कम शक्तिशाली है, पर इसके भीतर में एक आपका आंतरिक आँख होता है, एक दिव्य आँख होते हैं। आप उस आँख से मित्रता कीजिए। वह दृष्टि आपको मित्रता बनते ही, इस आप पलक झपकते ही पूरी दुनिया की आपका शानदार चीज़ों को वो लेकर के आएंगे। वह जब सम्मोहित करेगा, तो अब दूर बैठा हुआ, बहुत दूर, हजारों मील दूर बैठा हुआ जिसकी आपको ज़रूरत है, आप यदि उसको सम्मोहित करके आप अपने तक ला सकते हो। सम्मोहित करना क्या टोना टोटका है, क्या जादू मंत्र है क्या? नहीं मित्र, वह आप जिस तरह से इस आंख से देखते हो, इस आंख से देख करके आप बात करते हो अपने मित्र से, और वो मित्र आपके लिए हाँ भरता है और आपके सहयोग कर देता है। वैसे ही आपके आंख के अंदर में एक और आंख है, सूक्ष्म आंख है। उस आंख से जब आपकी मित्रता हो जाता है, तब आप दूर बैठे हुए, कितना भी दूर क्यों ना हो, आपकी आवश्यकता यदि है तो आप उसको अपने पास बुला सकते हो, आवेदन कर सकते हो, निवेदन कर सकते हो। आप उसको अपनी ज़रूरतें बता सकते हो, आप उनको आकर्षित कर सकते हो। उसी को तो सम्मोहन कहते हैं, उसी को आत्मसम्मोहन भी कहते हैं। तो यह जो आपकी आँख है, नेत्र की शक्ति है, जरा इसको बनाए रखें। क्योंकि बाह्य जगत से आप कचरा देखोगे तो आपकी अंदर की आँख भी कचरा में भर जाएगा। आप दुनियादारी के तमाम गंदे गंदे चीज़ों को आप देखते रहोगे तो आपके भीतर की नेत्र में भी वह गंदगी बैठता हुआ जाएगा। आप नेत्र से आप वाहियात चीज़ों को आप देखते रहोगे तो आपकी मानसिकता का प्रभाव बदलेगा, आपका विचार का प्रभाव बदलेगा, आपकी जीवन की शैली बदलेंगे, और सारे मित्र आपके शत्रु होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि सारी मित्रता छूट जाएगी। तो आप इस नेत्र से इस संसार को देखते हो, इसी नेत्र से किसी वाहियात चीज को देखते हो, इसी नेत्र से आपकी वासना जगती है, इसी नेत्र से आपकी कामना जगती है, इसी नेत्र के कारण आप लोभ में पड़ जाते हो, इसी नेत्र के कारण आप वासना से ग्रसित हो जाते हो। तो यह नेत्र पवित्र है, नेत्र का दोष नहीं है। इसके पीछे में जो आपका विचार है, आपकी मानसिकता है, वो इसका दोष है। आप उसको ठीक कीजिए, दुरुस्त कीजिए, और अपने नेत्र के मित्र को जरा शानदार बनाइए। फिर क्या आ जाता है, हमारे एक मित्र है आत्मशक्ति। हमने देखा जब हमारा आत्मबल, यदि हमारा आत्मबल शानदार होगा तो हमारी आत्मशक्ति भी प्रबल होगा। हम विषम परिस्थिति में भी यदि हम अपने आप को दुखित नहीं पाते हैं, यदि हम अपने आप को पीड़ा का अनुभव नहीं करते हैं, यदि हम उस परिस्थिति के गुलाम नहीं बनते हैं, यदि हम उस परिस्थिति को सिर्फ अभी का परीक्षा मान के चलते हैं, तो हमारे भीतर में यदि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा रहेगा, यदि हमारे भीतर में हमारी आत्मशक्ति रहेगा, तो हम हर वह विषम परिस्थिति को भी अपने अनुकूल बना लेंगे। जो हमारे लिए भी पीड़ादायक था, वे हमारे सहयोगी बन जाएंगे। मित्र, आत्मशक्ति जिस व्यक्ति के साथ नहीं रहता, वह व्यक्ति कहीं भी विश्वास नहीं कर सकता। वह व्यक्ति हर दम शिकायत करते रहता है, वह व्यक्ति हमेशा लुंज-पुंज बना रहता है, वे व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष मढ़ते रहता है, वे व्यक्ति हमेशा शिकायती होते हैं। वह उस व्यक्ति का आचरण हमेशा भ्रष्ट होता है, उस व्यक्ति का नैतिकता का पतन हो चुका होता है, उस व्यक्ति के अंदर में उस मानवता का राय रत्ती गुण बचा रह जाता है, सारी ढेर सारी चीजें नष्ट हो चुका होता है। तो आप अपनी आत्मशक्ति की मित्रता को छोड़िएगा मत। वह आत्मशक्ति आपका सबसे प्रबल साथी है, जो आपको हर परिस्थिति में ऊंचा उठाने का काम करता है, हर परिस्थिति में आपका विकास देने में इसमें साथ कर निभाता है। वो कोई भी दुनिया का शक्ति छोड़ दे, पर आत्मशक्ति यदि आपके मित्र है तो फिर पूरी दुनिया आपके मित्र है। यह आत्मशक्ति ही परवरदिगार के कृपा को लेके आता है, आत्मशक्ति ही हमारे ईश्वर की कृपा को लेके आता है, यह आत्मशक्ति ही हमारे महापुरुषों की शक्तियों को लेके आता है। यह आत्मशक्ति का ही कनेक्शन है जो अंतरिक्ष के महान गुणों को आकर्षित करके हमारे अंदर ले आता है।
यह जो ट्रांसफार्मर है आत्मशक्ति का, परमेश्वर के जो कृपा है उसको, धारा प्रवाह को, उसकी वैद्युत शक्ति को, उसकी चुंबकीय शक्ति को, उसकी पावर को आप तक वितरण करने की आप एक प्रणाली है। तो आप आत्मशक्ति को जरा परखिए, आत्मशक्ति के मित्र को जरा ठोस कीजिए, आत्मशक्ति को जरा प्रबल कीजिए, आत्मशक्ति में प्राण भरिए। या आत्मशक्ति जिस तरह से जीवंत हो उठेगा तो फिर आपका लक्ष्य आसान हो जाएगा, चुटकी बजाते आपका लक्ष्य बन जाएगा। फिर हमारे पास कौन सा अब मित्र बच गया? स्वप्न देखने की शक्ति, स्वप्न देखने का मित्र। अब स्वप्न देखिए, खुली आंख से स्वप्न देखिए, एक डिजाइन बना के स्वप्न देखिए, एक शानदार स्वप्न देखिए कि आप भविष्य में क्या कर रहे हो, क्या करने वाले हो, इसका स्वप्न नहीं देखना है, क्या कर रहे हो, उस कर रहे हो को अनुभव कीजिए। जिस चीज को आप अनुभव से गुजारेंगे, यानी इस स्वप्न से गुजारेंगे, अब अपने स्वप्न में यदि आपने पूरे जीवंत कर लिया अपने स्वप्न को, तो वह साकार होने में देर नहीं लगता। थोड़े वक्त लगेंगे, क्योंकि जिस समय में आप देखे हैं उस स्वप्न, उस समय को आने में तो वक्त लगेगा ना। आपने मान लीजिए 2025 में आपने देखा है कि आप बन चुके हैं, एक अफसर बन चुके हैं, डीएम बन चुके हैं और लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, तो 2025 को आने में तो 2025 को लगेंगे ना वक्त। लेकिन जिस क्षण आप यदि इस स्वप्न को, इस स्वप्न की शक्ति को, यदि आप डायग्राम को आप देखते जाइए, वर्तमान काल में देखना है स्वप्न को, उस स्वप्न की शक्ति को आप पहचानिए। यह स्वप्न की शक्ति आपके बड़े मित्र हैं। तो आपको तैयारी करने में यह स्वप्न की शक्ति की भी भूमिका है। आपका कोई समय खराब नहीं होता। आप खराब समय में, यानी जब खाली है उस समय में सारे मित्रों से मुलाकात करते रहें, बारी बारी से मुलाकात करते रहें। 24 घंटा है तो किसी भी घंटे में 2 मिनट के लिए मुलाकात कर ली अपने इस मित्र से। तो स्वप्न के मित्र को भी अपनी रोज मुलाकात कर लिया करें। ये आपके बड़े पावरफुल मित्र हैं। खुली आंख से विचार करना, खुली आंख से ध्यान करना, खुली आंख का मित्र। यह मित्र का क्या काम है? हम कई बार बिना तथ्यों के किसी भी चीज को मान लेते हैं, बिना कोई सोचे विचारे किसी भी चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना किसी प्रामाणिकता के किसी भी तर्कों को मान लेते हैं, बिना किसी प्रामाणिकता के हम अपने जीवन को उस दिशा में ढकेल देते हैं। लोगों ने कहा और हम मान लिए, लोगों ने कहा और हम मान लिए, कुछ वीडियो देखा और हम मान लिए, कुछ हम लोगों की बात सुना और मान लिए। तो ये सजग करता है आपको यह मित्र कि हर चीज, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले, चाहे वो धर्म हो, जाति का गुण हो, परंपरा हो, एजुकेशन हो, लोगों के द्वारा बताए गए रास्ते हो, कोई भी, एनीबॉडी, कोई भी आपके जीवन से संबंधित, आपके लाइफ से संबंधित, आपके जन्म से संबंधित, आपके मृत्यु से संबंधित, आपकी रूहानी शक्ति से संबंधित, आपके पदार्थ जगत से संबंधित कोई भी वक्तव्य हो, कोई भी डिजाइन हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आप उस फॉर्मेट को स्वीकार करने से पहले, उसमें जीवन जीने से पहले, उसको अपना बनाने से पहले, अपने जीवन में जगह देने से पहले, आप एक बार खुली आंख से विचार कर लिया करो, खुली आंख से देख लिया करो, विश्लेषण कर लिया करो। अपने अंदर की अंतःकरण की एक समीक्षा बैठा हुआ है, एक अंतःकरण में एक जजमेंट बैठा हुआ है, एक जज बैठा हुआ है, उस जज के साथ जरा ले जाया करो। उसके बाद फिर उसको स्वीकार करो। मित्र, जब आप यह खुली आंख वाला जो मित्र आपका आ जाएगा आपके पास, तो आपकी जिंदगी से बहुत सारे वाहियात चीजें तो छड़ जाएगा। जो आपके जीवन में स्थान पा चुका है वो निकाल बाहर हो जाएगा, क्योंकि वो बता देगा कि ये आपका दुश्मन है। लोग आ गया, देखो आपका दुश्मन हावी हो रहा है, देखो कामना आ गया, खुली आंख में है, अरे भाई मेरा मन तो बह गया, थोड़ा सा धीरज धरो, अरे मेरे मन में थोड़ा सा आलसी आ गया, वो खुली आंख बता देगा, देखो आलसी खोर हो रहे हो तुम, तो आप सजग हो जाओगे। यह जागरूकता का केंद्र है। आप इसमें 24 घंटे स्फूर्त बने रहते हैं, पूरी जागे हुए रहते हैं, होश पूर्वक जीवन जीते हैं। जब आप होश से भर जाते हैं मित्र, तो फिर दुनिया में कोई भी काम है आपके लिए कठिन हो ही नहीं सकता। होश से जागा हुआ व्यक्ति, होश से भरा हुआ व्यक्ति, होश पूर्वक काम करने वाला व्यक्ति, होश पूर्वक जीने वाला व्यक्ति को दुनिया की कोई ऐसा ताकत नहीं है जो उसको हिला सके, डिगा सके, उसके रास्ते से विचलित कर सके। कोई उसको विचलित कर ही नहीं सकता। तो ये जो होश है आपका, ये जो आपका खुली आंख है, इसको जरा मित्र बना के रखिए। अब क्या आता है हमारे अगला मित्र? यदि आपको ऊंचे लक्ष्य तक जाना है, एक बहुत ऊंची टारगेट है, तो आपको अपना आहार माने खान पान, इस आहार को भी आपको संयमित करना होगा।
क्या साबित करना होगा कि यह जो आपका शरीर है, यह जो बायोलॉजिकल शरीर है, इस बायोलॉजिकल शरीर की अपनी बायोलॉजिकल घड़ी होता है और उस बायोलॉजिकल घड़ी में कौन सी चीज को कितनी मात्रा में लेनी चाहिए और कब खाना है, कब विश्राम करना है, कब अध्ययन करना है, कब जागना है। तो आप उस घड़ी के सर्कल के अनुसार से आप अपने जीवन को चलाओगे कि आपका आपका बायोलॉजिकल टाइम में अभी शरीर क्या वर्क कर रहा होता है, उसका पानी पीने का और भोजन पचाने का, जठराग्नि का तेज होने का, फिर सारी इंद्रियों का सुप्त होने का, उनका भी अपने जागने और सोने का टाइमिंग है। हर ऑर्गन्स का हर ऑर्गन्स का जागने और सोने का टाइम होता है। उस ऑर्गन के अनुरूप यदि आप अपने आहार को रखते हो, उस ऑर्गन के अनुरूप आप अपने विचार को रखते हो, उस ऑर्गन के अनुरूप अपनी जीवन शैली को ढालते हो मित्र, तो वह जो बायोलॉजिकल जो टाइमिंग है, अब मान लीजिए आपको रात भर पढ़ाई करना है, बड़ी अच्छी पढ़ाई करना है और आप बहुत मसालेदार भोजन खा लिए, आप बहुत मिर्ची वाले भोजन खा लिए, आप लहसुन से भरे हुए भोजन खा लिए, तो आपका जो शरीर आपको डिस्टर्ब करेगा, आपका मानसिकता बिगड़ेगी, आपका दैनिक जीवन बिगड़ेगा और फिर आपका बिगड़ता बिगड़ता यानी क्या होगा। तो सात्विक आहार जब हम लेते हैं, सात्विक आहार, सुपाच्य आहार और पौष्टिक आहार, पेट भरना ही केवल खाना नहीं होता मित्र, पेट में ठूसिए मत। तमाम चीजों को आप ठुसते हैं ठुसते हैं ठुसते हैं, सबका रस रसायन हमारे शरीर में इसका प्रभाव डालता है। आप कोई भी चीज पेट में डालते हैं, उसका जो भी गुण धर्म है वो आपके जीवन को प्रभावित करता है। मसलन मैं प्याज खाऊंगा तो प्याज का गुणधर्म मेरे शरीर को प्रभावित करेगा, मैं लहसुन खाऊंगा तो लहसुन का गुणधर्म मेरे जीवन को प्रभावित करेगा। ये कोई त्याज्य वस्तु नहीं है, पर आप अपने बायोलॉजिकल सर्कल के हिसाब से खाइए, आप अपने वक्त के हिसाब से सेवन कीजिए, आप कुछ भी गटमट मत खाते रहिए, कुछ भी आप पेट में मत ठूसते रहिए। जरा इस बायोलॉजिकल घड़ी को आप समझिए, अब आप आहार को समझिए, आहार के प्रभाव को समझिए, उसके अनुरूप आप भोजन करें, उसके अनुरूप आपका खान पान हो। अब इसी से जुड़ा हुआ हमारा मित्र होता है विहार। तो आहार और विहार, विहार क्या है कि हम अपने जीवन को कैसे जीते हैं। आपका उम्र हो गया है, आपकी ग्रंथियां आपको परेशान करती हैं, आपका मन में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, आपके मन में वासनाएं भर जाती है, आपके मन में कामनाएं भर जाती है, आप क्या करते हैं, इन आंखों से रसने लगते हैं, वाह क्या बात है, कौन जा रहा है, वाह उसका ऐसा चाल है, उसका ऐसा ढाल है, क्या उसके शरीर है, क्या उसके खुशबू है, क्या उसके रंग रूप है। ये क्या वाह कहते कहते आप अपनी जिंदगी को तबाही की ओर ले जाते हो और फिर आपका विहार यानी आपकी आचरण में वह दुर्गंधी आ जाता है, वह मिलावट आ जाता है, वह खराबी आ जाते हैं और पूरे आपके जीवन को बदल करके तहस नहस कर देते हैं। तो आहार के साथ विहार जुड़ा हुआ है। आप मादक पदार्थ पियोगे, आप नशे में करोगे, तो उसके साथ फिर उसके जो मित्र हैं, जो नशे के मित्र हैं, जो जिसको हम खराब मित्र बोलते हैं या दुश्मन बोल देते हैं, वे फिर आपके संगी साथी हो गए, तो फिर आपका जीवन वैसे ही हो जाएगा। आप जिस माहौल में आप अपने को ढालोगे, वह माहौल में आप ढलते चले जाओगे। तो यह आहार और विहार आपके दो मित्र हैं। यदि आप इसको अच्छे से साध लिए, यदि इसकी मित्रता को समझ गए, तो फिर आपकी जिंदगी में फिर जो भी रुकावटें हैं वो अब आना बंद हो गया। तो फिर आपका ऊपर का जितने भी 12 मित्र हमने बताया वो शानदार होता हुआ जाएगा। नहीं तो 12 मित्रों की गड़मट करने वाले ये हमारे दो मित्र होते हैं। हमारा आहार बिगड़ गया तो हमारा विचार बिगड़ेगा, हमारा विचार बिगड़ गया तो आत्मबल बिगड़ेगा, आत्मबल कमजोर पड़ गया तो आत्मशक्ति क्षीण हो जाएगी, आत्मशक्ति क्षीण हो गया तो हमारे खुली आंख का जो मित्र है वो समाप्त हो जाएगा। इस तरह से एक के साथ एक सबका ऊर्जा का यह श्रृंखला बना हुआ है। ये उस ऊर्जा के श्रृंखला को मैं उसको ही को मित्र बोलता हूँ। ये हमारे ऊर्जाओं की श्रृंखला है, चिंतन की श्रृंखला है, मनन की श्रृंखला है, जीवन जीने की स्टाइल है, ये हमारे व्यक्तित्व के अंग है, ये हमारे ही परिवार है, ये मेरे अंदर का नितांत मेरा परिवार है। जिस तरह हाथ कान नाक मुंह होते हैं वैसे ही हमारे जीवन के 15 अंग हैं। इन अंगों का दुरुस्त रहना, इनका एकाकार रहना, इनका एक संघ में रहना, एक यूनिटी होना बहुत आवश्यक होता है मित्र, यदि आप ऊंचे दर्जे की पढ़ाई कर। हम कोई भी कार्य करते हैं और उस काम पर हम यकीन नहीं कर पाते हैं तो वो फलित नहीं होता। हम जो भी जीवन जी रहे हैं यदि हमें उसी पर यकीन नहीं होगा तो हमारा सारा किया धरा मिट्टी फलित होगा। आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं पर आपको यकीन नहीं है कि आप उस परीक्षा को निकाल सकते हो, तो फिर सारे 14 मित्र
बेकार हो गए, निस्तेज हो गए। उपरोक्त मैंने जितना भी 14 मित्र बताया है, आप उस पर यकीन करो, खुद पर यकीन करो, परिश्रम पर यकीन करो, अपने काम पर यकीन करो, आप अपनी मेहनत पर यकीन करो, अपने विचार पर यकीन करो, अपनी आत्मा पर यकीन पर करो, खुद पर यकीन करो, अपने जो जीवन शैली है उस पर यकीन करो। यदि आप यकीन करते हैं और अपनी मेहनत करते हैं, अपनी परिश्रम करते हैं, तो यह यकीन वाला जो मित्र है आपका, यदि वो पक्का यकीन वाला मित्र बन गया, तो फिर आपकी कामयाबी सुनिश्चित है, सुनिश्चित है, सुनिश्चित है। आप कहीं भी जीवन जियो, परीक्षा दिलाने के बाद भी ये आपके मित्र हैं, और जब आप फील्ड में रहोगे, पूरे फील्ड को आप जब घूमोगे, तब भी आपको इन मित्रों की जरूरत पड़ेगी। आपके जीवन पर्यंत इन मित्रों की जरूरत पड़ती है। जब आपका शरीर त्यागने का वक्त आता है, जब जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, यह मृत्यु होता कुछ नहीं है, केवल शरीर का ऊर्जा का रूपांतरण होता है। आप डरिए मत। बहुत से लोग डर जाते हैं, हाय मैं मर जाऊंगा। क्या मर जाएगा? यह तत्व मिलेगा, जीव में जाएगा। जो चीजें हैं वो अपने अपने रसायनों में चला जाएगा। हम रसायनों के संग्रह हैं, हम भौतिक पदार्थों के संग्रह हैं, हम तत्वों के संग्रह हैं। उसके भीतर में एक चैतन्य आत्मा होता है, एक प्राण होता है, जो दिव्य शक्तियां होती हैं। हम उनके साथ तो सदैव बने रहते हैं। तो यह जो 15 मित्र हैं आपके, पढ़ाई में ही नहीं अपितु जीवन के हर कार्य में आपके बहुत मददगार होंगे। और जीवन की अंतिम समय में यदि आपके 15 मित्र बने रहे मित्र, तो आपकी वाह मौज बना रहेगा। तो अदृश्य शक्तियां आपकी मदद करें। इन 15 मित्रों को आपके जीवन में फलित हो। आपके यह 15 मित्र रोज मीटिंग कर लिया करें। इन 15 मित्रों के साथ आप जीवन जिए। यह 15 मित्र आपका मंगलकारी हो। इसी शुभकामना के साथ हम विदा चाहते हैं। नमस्कार।